हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए एक नई मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें हिरण्यकश्यप की कहानी बताई जाती है, जहां नरसिम्हा स्वामी अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप को खत्म किए थे। लेकिन नरसिम्हा स्वामी का क्रोध काफी ज्यादा बढ़ गया था और उन्हें भगवान लोग भी शांत नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में शिव जी खुद एक गरुड़ के रूप में नरसिम्हा स्वामी को रोकने के लिए निकले, लेकिन यहाँ नरसिम्हा स्वामी ने क्रोध से 2 सर वाला एक चिड़िया उत्पन्न कर दिया और दोनों में घमासान लड़ाई हो जाती है। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि इससे पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो सकता था। ऐसे में फाइनली आदि शक्ति माता के एक रूप जिनका सिंह का सर था उन्हें आना पड़ा और वो नरसिम्हा स्वामी के क्रोध को शांत करती है। इसीलिए लोग प्रत्यंगिरा माता को पूजते हैं और माता भी बुरी शक्तियों का नाश करती है। यहाँ से कहानी भारत के एक गाँव में शिफ्ट होती है। यहाँ पर हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपनी वाइफ मल्ली को खाना लगाने के बारे में कहता है, और जब ये दोनों खाना खाने लगते हैं तो मल्ली को ऐसा लगता है कि जैसे उसे कोई पुकार रहा हो। यही देखने के लिए मल्ली घर से बाहर निकल जाती है, मगर जब काफी देर हो जाती है तो उसका पति उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलता है। तभी उसे झाड़ियों के पास में किसी चीज के खाने की आवाज आती है, और जब वो पास आकर देखता है तो वह अपनी वाइफ को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो अपना ही हाथ काट कर खा रही थी। इस दृश्य को देखकर वो बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वहाँ से निकल जाता है और वहाँ से भाग जाता है। दूसरे सीन में हमें उसी गाँव का एक शख्स दिखाया जाता है जो कि साइकिल पर बैठकर अपने घर जा रहा था, मगर तभी उसे एक अनजानी सी धुन सुनाई पड़ती है। वो उस धुन से मनमोहित होकर उसके पीछे जाने लगता है, जिसके बाद वो एक पेड़ के पास जाकर अपना सर जोर जोर से पटक कर खुद की जान ले लेता है। और अब इसी प्रोसेस में एक तीसरा दृश्य भी दिखाया जाता है। जब एक नाव एक आदमी की दाढ़ी बना रहा था तो उसे उसका उस्तरा मिलता ही नहीं है। तभी हम एक बच्ची को देख पाते हैं जिसके हाथ में वही उस्तरा था, और वो उस उस्तरे से अपना कान काट कर खुद ही खाने लगती है। अब इन सभी घटनाओं से परेशान होकर सारे गाँव वाले अपने राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि शायद हमारे गांव में किसी बुरी आत्मा का साया है, न जाने क्यों लोग खुद को ही खा ले रहे हैं। जिस पर राजा कहता है कि आप लोग फिक्र ना करें, मैं जल्द ही इसका कोई उपाय निकाल लूंगा। इसके बाद वो राजा मदद मांगने के लिए अपनी दादी के पास पहुंचता है, जिनकी एज करीब 100 सालों की थी। इस वक्त वो थोड़ी बीमार चल रही थी, इसीलिए लेटी हुई थी। जहाँ पर राजा आकर उन्हें कहता है कि गाँव में बहुत सारी अनहोनियां हो रही है, न जाने क्यों लोग मारे जा रहे हैं। जिस पर उसकी दादी उसे एक कहानी सुनाती है। साथ ही वह अपने बेटे को एक बड़े संदूक की तरफ इशारा करती है। जब राजा जाकर उस संदूक को खोलता है तो उसमें से एक छोटा सा बॉक्स मिलता है। अब ये बॉक्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस था। इसी के साथ वो अपने परिवार को बोलकर जाता है कि अब समय आ चुका है, क्योंकि जो वचन दिया गया था उसे पूरा करने का। जिसके बाद वह अपना बहुत सारा सोना और कीमती सामान, एक घोड़ा और उस संदूक को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर गाँव के कुछ लोग एक मरे हुए आदमी को जंगल में ले जा रहे थे। वो एक जंगल में बनी सीमा को पार करते हैं और बॉडी को वहीं रख देते हैं। कुछ रिवाज रस्में पूरी करते हैं और इसके बाद वहाँ से वापस आने लगते हैं। वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है, वो कहता है कि जाते वक्त कोई भी पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। तभी हम देख पाते हैं बॉडी को वहाँ से कोई लेकर चला जाता है। इसी के साथ हमको यह पता चलता है कि लिंगम एक अनाथ होता है और अपना घर चलाने के लिए दोस्तों के साथ मिलकर दारू बेचा करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें इस कहानी का जमींदार राजू को दिखाया जाता है, जो कि अक्सर लोगों को पैसा ब्याज पर देकर उनकी ढेर सारी जमीनें रखवा लिया करता था। तो इस बार उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैं अपनी जमीन को लेने के लिए आपका पूरा पैसा लेकर आया हूँ। जिस पर वो कहता है कि ठीक है, अब आए हो इतनी दूर से तो थक गए होगे, थोड़ा खाना खा लो और आराम कर लो। और जब खाना वो खाता है और आराम करने के लिए बैठता है तो राजू कहता है कि पैसे तो तूने दे दिए, मगर जमीन तुझे नहीं मिलेगी। और इसी के साथ वो उसकी जान ले लेता है। वही हम गाँव में एक फेस्टिवल होता देख पाते हैं, जो कि उनकी पुरानी कुलदेवी पतंगीरा के नाम पर था। इसी के साथ हम एक कपल को भी देख पाते हैं, जो कि इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए दूर गांव से आया था। और जब पूजा वगैरह करके ये लोग वापस से अपने गांव में जा रहे होते हैं तो यहाँ गांव का एक शख्स उन्हें गांव के रिचुअल बताने लगता है। पूजा के दिन गांव के बाहर जाना अलाउ नहीं है। इसी के साथ यह भी बताता है कि रात को गाँव के अंदर कुछ लोग इस गाँव की समृद्धि के लिए एक रिचुअल करेंगे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में, और हम यहाँ पर 2 लोगों को देख पाते हैं, जिनमें से एक के मुंह के अंदर एक गोश्त का टुकड़ा था और इसी के साथ सर पर टोकरी जिसके अंदर ढेर सारे चावल भरे थे। वहीं दूसरे के हाथ में एक मसाल थी जो कि उसका मार्ग प्रदर्शन कर रहा था। और अब धीरे धीरे करके पीछे वाला शख्स वो चावल को पूरे गांव के अंदर बिखेरता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा था। यही यहाँ का एक पुराना रिचुअल था जो हर अमावस की
रात को किया जाता था। इस दौरान सबसे खास बात यह थी कि कोई भी शख्स अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिंगम पर। वह अपने दोस्त के साथ में गांव में घूम रहा था कि तभी उसे गांव की लड़की पड्डू दिखाई पड़ती है। ये पड्डू उसके बचपन की प्यार थी जिसे वह बहुत ज्यादा पसंद किया करता था और अब इसी प्यार के चलते वो एक दिन उसे प्रपोज करना चाहता था, मगर पड्डू मना कर देती है। और जब वो रात को सो जाता है तो उसे कुछ ख्याल आने लगते हैं जिनके अंदर एक घोड़ा और एक आदमी, एक तलवार, लाल आंखें और एक बड़ा क्रिएचर, एक गुफा, यही सब कुछ बार बार दिखाई पड़ता है। ये सब पहली बार नहीं था, ये बचपन से उसके साथ होता आ रहा था और इन्हीं सपनों की वजह से वो डर कर उठ जाता है। अगले दिन हम एक माँ को देख पाते हैं जो कि अपनी छोटी बेटी के साथ जंगल में चल रही थी और ये जो लेडी थी प्रेग्नेंट भी थी। अब खेल खेल में छोटी बच्ची अपनी माँ से बहुत ज्यादा दूर निकल जाती है। अब बच्ची कहीं खो न जाए या फिर जंगल की बॉर्डर को क्रॉस न कर दे, इसीलिए उसकी माँ उसको ढूंढने के लिए उसका पीछा करती है। तभी हम एक आदमी को देख पाते हैं जो कि बॉडीज को इस गांव की बॉर्डर के बाहर रख दिया करता था, जहाँ पर वो उस औरत को चेतावनी देता है और पूछता है कि आखिर तुम बाहर क्यों जा रही हो और यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर ये औरत बताती है कि मेरी बच्ची कहीं खो गई है, खेल खेल में ना जाने कहाँ चली गई। जिस पर ये बूढ़ा आदमी जोर देकर बोलता है कि कुछ भी हो जाए मगर बॉर्डर क्रॉस मत करना। अपनी बेटी को ढूंढने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस कर डालती है और थोड़ी देर बाद हम देख पाते हैं कि बच्ची तो बॉर्डर के इसी पार थी, यानी कि उसने उस बॉर्डर को क्रॉस नहीं किया था और अब वो भी अपनी माँ को ढूंढ रही थी क्योंकि उसे वो कहीं दिख नहीं पा रही थी। कि तभी वही बूढ़ा आदमी वहाँ पहुँच जाता है और सोच में पड़ जाता है कि अगर बच्ची यहाँ पर है तो अब ना जाने उसकी माँ का क्या हाल हुआ होगा। और तभी हम उसकी माँ को देख पाते हैं जो कि खून में लथपथ थी, यानी कि उसका मिसकैरेज हो चुका था और तभी वो गांव का खतरनाक क्रिएचर उसे अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में हम गांव के उसी जमींदार के छोटे भाई बाली को देख पाते हैं। नशा करने के साथ साथ बहुत ज्यादा ठरकी भी था। गांव की हर सुंदर लड़की पर उसकी नजर थी। बाली की पुरानी आदत थी गांव की लड़कियों पर अपना हाथ साफ करना और अब इसी तरीके से इन दोनों भाइयों ने मिलकर पूरे गांव का जीना दुश्वार कर रखा था। आज भी वो एक लड़की को साथ में ले जाने वाला था कि तभी पड्डू वहाँ पर भाला लेकर पहुँच जाती है और कहती है कि इस बच्ची से दूर रहना। जब यह बात उसके बड़े भाई राजू को पता चलती है तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि आज एक छोटी लड़की ने हमें डराया है, कल को पूरा गांव डराएगा, इसका तो कोई तोड़ हमें आज ही निकालना होगा। और इन सारी बातों को सुन करके तो बाली जो कि बड्डू से अपना बदला लेना चाहता था वो सीधा उसके घर पहुंच जाता है, उसके बाल पकड़कर घसीटने लगता है और अब उसका मिसयूज करना भी चाहता था। कि तभी लिंगम वहाँ से गुजर रहा था और वो बाली को ऐसा करते हुए देख लेता है और अब इनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा होता है। बाली की खूब पिटाई होती है, लिंगम उसे बहुत मारता है और फिर बाली वहाँ से भाग जाता है। और अब क्योंकि पड्डू की जान बचाई थी लिंगम ने तो वो इसे थैंक यू कहती है और कहीं न कहीं वो लिंगम को अपना दिल दे बैठती है। इसी के साथ वो लिंगम को प्रपोज भी कर देती है। अब यहाँ पर इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद हम गाँव की एक साध्वी को देख पाते हैं जो की अंतर ध्यान में थी। इसी के साथ हमें पता चलता है कि औरत पतंगी देवी की उपासक थी, यानी कि उस देवी में बहुत ज्यादा मानती थी। कुछ लोग यहाँ पर उसके पास में एक छोटी लड़की को लेकर आते हैं जो कि बुरी ताकतों से परेशान थी, मगर अब जैसा कि साध्वी के पास में कुछ पावर्स भी थी तो ये उन्हीं ताकतों का इस्तेमाल करके उस बच्ची को ठीक कर देती है। वहीं अगले सीन में हम लिंगम को देख पाते हैं जो कि अपनी लव स्टोरी को कंप्लीट करने के लिए शादी करने के लिए फादर के पास पहुंचता है और कहता है कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगना चाहता हूँ। मगर उसका बाप जानता था लिंगम ज्यादा पैसा कमाता नहीं है और दारू के अलावा उसके पास है ही क्या। इस बात को सुनकर लिंगम कहता है कि उसके पिताजी की गांव में 2 एकड़ जमीन थी, मगर इस वक्त वो जमींदार के पास है। जिस पर बड्डू के पिताजी कहते हैं कि ठीक है, पहले जमीन तो छुड़वा लो जमींदार से, उसके बाद में सोचेंगे क्या करना है। अब रात को वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर ये सोच रहा था कि राजू बहुत ज्यादा कठोर आदमी है और बुरा भी, इतनी जल्दी मेरी जमीन नहीं देगा क्योंकि वो काफी टाइम से उसके पास में आए। तो अब शादी के लिए क्या जुगाड़ लगाऊं, खैर जो भी होगा देखा जाएगा। नेक्स्ट डे वो कुछ लोगों के साथ में मिलकर राजू के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मेरी पुरखों की जमीन तुम्हारे पास है, मुझे वो 2 एकड़ जमीन चाहिए और अगर आज जमीन नहीं दोगे तो पंगा हो जाएगा। वो इसे गांव के अंदर की जमीन ना देकर बाहर के 4 एकड़ जमीन दे डालता है और बोलता है कि ले मैंने तेरी ख्वाहिश पूरी कर दी। जिसके बाद हम उसी गांव के किसान को देख पाते हैं जो कि गलती से बॉर्डर क्रॉस कर चुका था कि तभी एक क्रीचर आकर उसे मार देता है। उसकी बॉडी जमीन पर पड़ी होती है और वो उसका मांस खाने लगता है और इसी के साथ हम उस क्रिएचर को भी देख पाते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा डरावना था। अब एक फ्लैशबैक के दौरान हमें लिंगा का बचपन दिखाया जाता है जहाँ पर वो और उसके दादाजी जंगल के उसी खतरनाक इलाके से गुजर कर जा रहे थे। अब यहाँ पर उसके दादाजी उसे कहानी सुनाते हैं। एक राजा था जो काफी क्रूर था और एक दिन उसकी नजर पड़ी कलिंगा नाम के एक राज्य पर, जिसे पाने के लिए वो एक जंग छेड़ देना चाहता था। मगर इतना कहानी सुनाते ही अचानक से उसके दादाजी गायब हो जाते हैं। वो ढूंढने लगता है कि आखिर मेरे दादाजी कहाँ गए और तभी कुछ दूर आगे जाने पर उसे अपने चेहरे पर खून टपकता हुआ दिखाई पड़ता है और जैसे ही वो ऊपर देखता है तो उसे
उसे मालूम चलता है कि उसके दादाजी को किसी ने मारकर पेड़ पर लटका दिया था और यही सपने उसे बार बार आते रहते थे। अब नेक्स्ट डे जैसे कि उसके पास में जमीन आ चुकी थी तो वह पद्दू के साथ शादी कर लेता है। वहीं अगले दिन वो यह सोच रहा था कि आखिर वीर राजू ने उसे 2 की जगह 4 एकड़ जमीन क्यों दी। इस बात का पता लगाने के लिए वह अपने दोस्त के साथ उस जमीन को मापने के लिए जंगल में चला जाता है और उस जगह को चेक आउट करना शुरू करते हैं, जहाँ पर एक बार तो उसका दोस्त मना भी करता है और कहता है कि ढूंढते ढूंढते रात हो गई है, आखिर तुम क्या मापना चाहते हो, कौन सी जगह पर पहुंचना चाहते हो, आखिर अब तो घर चलो। लेकिन लिंगम वहाँ से नहीं जाता और रात को ये लोग यहीं पर कैंप डालने के बारे में सोचते हैं। लेकिन आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि बाकी लोग जो कि जैसे ही बॉर्डर क्रॉस कर दिया करते थे वो मारे जाते थे, तो यहाँ पर लिंगम और उसका दोस्त कैसे बचे हुए हैं, इसके पीछे एक राज है। चलिए आप सभी को हम बता ही देते हैं। पद्दू जो कि एक बार मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तभी साध्वी उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे पति के ऊपर काल दृष्टि है, वो जल्द ही किसी बड़े खतरे के अंदर फंसने वाला है। यहाँ पर उस साध्वी ने पद्दू को 2 ऐसे ताबीज दिए थे जो कि भैरव कवच से युक्त थी और वही इन दोनों की रक्षा कर रही थी। नेक्स्ट डे जब लिंगम के दोस्त की आंख खुलती है, वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है और वो लिंगम को ढूंढने लगता है। जब लिंगम मिलता है तो वो उसे पूछता है कि भाई आखिर तुम चले कहाँ पर जाते हो रात में। अब लिंगम उसे सारी बातें बताता है कि आज से 20 साल पहले की बात है, जब वो और उसके दादाजी इस जंगल से जा रहे थे तो उनके हाथ में एक संदूक था। इस संदूक में एक किताब थी और दादाजी ने उसे ये पहले ही बता दिया था कि फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे जिनके जवाब मैंने इस डायरी में लिख दिए हैं। मगर उस क्रिएचर के दादाजी को ले जाने की वजह से कभी लिंगम को यह किताब मिली ही नहीं, लेकिन अब यह किताब उसे मिल चुकी है और वो इसी किताब को ढूंढने के लिए जंगल में आया था और उसके हाथ में भैरव कवच होने की वजह से वो कभी भी बॉर्डर क्रॉस कर ले रहा था और उसे वो क्रिएचर नहीं मार रहा था। अब फाइनली जाकर वो उस किताब को निकाल कर के पढ़ने लगता है, जिसके अंदर लिखा था कि आज से कई सालों पहले करीब 18वीं सदी में रुद्रगिरी नाम का एक बहुत ही बड़ा किंगडम था, जिसमें मछी आजू नाम का एक राजा था। उसने कभी अपने लोगों पर ध्यान नहीं दिया, बस हर बार अपनी धन संपदा बढ़ाने के लिए नए से नए राज्यों पर हमला करता रहा और अब एक दिन उसकी नजर कलिंगा नाम के राज्य पर पड़ जाती है। उसे हासिल करने के लिए वह अपनी पूरी सेना को वहां पर जंग के लिए भिजवा देता है, मगर यहाँ पर उसका सामना करने के लिए राणा सिंह था जो कि कलिंगा राज्य का राजा था। अब इन दोनों के बीच में जबरदस्त जंग होती है, मगर राणा संगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, इसी वजह से राजू की मौत हो गई। फिर कई सालों बाद में उसका बेटा बैलू आया और बैलू सिर्फ अपने पिता की आखिरी इच्छा को पूरी करना चाहता था, यानी कि कलिंगा राज्य को हथियाना चाहता था और उस पर राज्य करना चाहता था। इसीलिए वो तंत्र विद्या ताकतों का सहारा लेता है। वो जाता है धारिका के पास में और उससे कलिंगा को खत्म करने के लिए एक दैत्य की मांग करता है, जहाँ पर धारिका देवी उसे असुर दक्षी प्रदान करती है। अब ये असुर दक्षी एक ऐसा जीव था जो कि लोगों को मार कर खा जाया करता था। उसमें बहुत सारी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ थी और यही रीजन था कि कलिंगा की पूरी सेना भी उसे हरा नहीं पाती। जिसके बाद वहाँ के भगवान की मूर्ति को अपने साथ रुद्रागिरी में ले आया था और यह मूर्ति थी पतंगीरा देवी की, जो कि पहले कलिंगा में स्थापित थी। अब इस गुस्ताखी से पतंगीरा माता एक्टिवेट हो जाती है और वह पूरे रुद्रगिरी राज्य को यह श्राप देती है कि तुम अमावस की रात को मारे जाओगे। और जो धारिका देवी के असुर दक्षी रुद्रागिरी के लोगों को मारकर खाने लगता है और अब इसी तरीके से एक दिन वो भी मारा जाता है। इन सभी चीजों से परेशान होकर के उसकी वाइफ ने एक साधु से मदद मांगी और बोला कि आखिर हम इन चीजों से छुटकारा कैसे पा सकते हैं। जहाँ पर साधु जी बताते हैं तुम्हें इस गांव में पतंगीरा माता की एक मंदिर बनवाना पड़ेगा, उनकी पूजा करनी पड़ेगी, मगर इसी के साथ सैक्रिफाइस भी करना पड़ेगा। तुम्हारे खानदान के किसी एक शख्स को अपनी कुर्बानी देनी होगी, वो अब चाहे तुम्हारा बेटा हो या बेटे का बेटा। और अब इस मूवी की शुरुआत में जो हमने सीन देखा था रुद्रगिरी में होने वाली इन मौतों को रोका कैसे जाए, उस राजा की जो दादी थी उसी ने राजा को यह तरीका बताया था कि तुम्हें यह सब कुछ छोड़ करके एक गुफा में जा करके कलिंगा माता को स्थापित करना पड़ेगा, तभी जा करके ये कत्लेआम रुकेगा। और अब एक दिन यूं ही जंगल में घूमते घूमते लिंगम को वो गुफा भी मिल जाती है जहाँ पर उस राजा ने अपना देह त्याग किया था। ऊपर से वहाँ पर ढेर सारा सोना और एक तलवार भी पड़ी थी। मगर सबसे खतरनाक बात यह थी कि उस गुफा के ऊपर असुर दक्षी का लोगो बना हुआ था, यानी कि वो क्रिएचर यहीं पर रहता था जो कि बॉर्डर लाइन क्रॉस करते ही हर किसी को मार दिया करता था और उनका कच्चा मांस खाया करता था। तो अब यहाँ पर सोना चांदी तो खूब सारा था, मगर जान का जोखिम भी था।
तो यहाँ पर ये दोनों मिल करके उस खजाना को लूट करके लेके जाने वाले ही होते हैं कि तभी यहाँ पर बाली पहुँच जाता है ढेर सारे लोगों के साथ। तभी वहाँ पर असुर दची पहुँच जाता है, जो कि वहाँ पे जितने भी लोग मौजूद होते हैं उनके ऊपर हमला कर देता है और एक एक करके उन सभी को मारने लगता है। एक पल के लिए यहाँ पर लिंगम के ऊपर भी खतरा बढ़ने वाला था, लेकिन तभी उसके हाथ में अपने पूर्वजों की तलवार लग जाती है। उसी तलवार से उस असुर दची का विनाश करता है। अब यहाँ पर वो विनाश करने में कामयाब इसलिए हो पाया क्योंकि उसका जन्म एक खास दिन को हुआ था। साध्वी ने लिंगम को एक खास कवच भी दिया था और इसी वजह से उसने असुर दची को मार पाया। और आखिर में ये लोग वहाँ से सारा खजाना ले करके अपने घर चले जाते हैं और ये लोग बहुत ही काफी अमीर हो जाते हैं। लेकिन इस मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि गांव में असुर दची फिर से आ गया है, लेकिन उसे खत्म करने के लिए पतंगीरा माता भी जाग गई है। और इसी तगड़ी सस्पेंस के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आप सभी को ये मूवी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।